हाय, वेलकम टू इग्नाइट। सो हैव यू हर्ड अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एक चीज़ होती है गुटली मारना, बंक मारना, कॉलेज स्कूल बंक करना। अब बेसिकली ये चीज़ें ज़्यादातर कॉलेज में दिखाई जाती हैं कि कॉलेज के बच्चे बंक मार रहे हैं। स्कूल में तो नहीं होते, स्कूल में आप कैंपस के अंदर ही बंक मार सकते हो। तो होता क्या है कि टीचर क्लास में आता है, उसके पहले मतलब दो टीचर के बीच में जो ब्रेक मिलता है, जो गैप मिलता है दो पीरियड्स के बीच में, तो उसमें बच्चे निकल जाते हैं बाहर। तो होता क्या है कि अगला टीचर आता है तो उसको मॉनिटर बता देता है क्लास का कि सर बच्चे क्लास के बाहर गए, बंक मार रहे हैं। तो टीचर जाता है, आपको कैंपस के अंदर जहाँ भी हो आप वहाँ से पकड़ के कान पकड़ के लेके आता है, क्लासरूम में बैठा देता है। आपको ना चाहते हुए भी उस लेक्चर को, उस पीरियड को अटेंड करना पड़ता है। अब आते हैं कॉलेज पे। तो क्या होता है कि जो 10-12 साल से क्लास 1 टू लेके क्लास 12 जिस बच्चे को दबाव बना के रखा गया था पेरेंट्स के द्वारा, टीचर्स के द्वारा, सोसाइटी के द्वारा भी, कि पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, तो उसने रट्टा मार मार के 10th कंप्लीट किया, अच्छे परसेंटेज लाए, 12th कंप्लीट किया, अच्छे अच्छे परसेंटेज लाए। अब जब वो 12th के बाद कॉलेज लाइफ में आता है, तो कॉलेज लाइफ में क्या होता है कि नए फ्रेंड्स, नया माहौल, नई चीज़ें, उसको ये दिखता है कि यार यहाँ तो टीचर को बुलाने आना पड़ता है। टीचर खुद नहीं आएगा आपको पूछने क्लास लोगे कि नहीं लोगे। मतलब हर कोर्स में नहीं होता, हर कॉलेजेस में कुछ कॉलेज होते हैं जिनके बारे में लोग सुने हुए होते हैं। मतलब उनकी ख्याति इतनी होती है कि आप दूर कहीं भी हो, वो उनके बारे में आप सुन लेते हो, आस पड़ोस के बच्चों से, या अपने शहर के उससे क्या बोलते हैं, माहौल से, न्यूज़ से, हर जगह कहीं ना कहीं सुनाई दे जाता है। इसलिए बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे इस कॉलेज में ही जाना है, मैं इस कॉलेज में एडमिशन लूँगा। तो उसकी रेपुटेशन देख के कि कितना बर्बाद है, कितना अच्छा है। कॉलेज के बारे में ऐसा नहीं कहते, यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, पर जो है सो है। तो बच्चे उस हिसाब से डिसाइड करते हैं कि कौन से कॉलेज में जाना चाहिए, कहाँ ज़्यादा फ्रीडम मिलती है, कहाँ कम फ्रीडम मिलती है। अब जो 10-12 साल से बच्चा दबाया गया हो, जिसके ऊपर हमेशा लगाम लगाई गई हो, अब जब वो नए माहौल में देखता है, नए माहौल में ढलने की कोशिश करता है, फ्री होता है जब, तो उसे लगता है कि मैं भी इस माहौल का हिस्सा बन जाऊं। तो कॉलेज में बंक मारना एक नॉर्मल सी चीज़ हो जाती है। अब ये एक बहुत बड़ी समस्या है पेरेंट्स के लिए, क्योंकि बच्चे उनके बंक मार रहे हैं। बट रियलिटी में देखा जाए एक नॉर्मल वे पे, मतलब एक एडुकेटेड वे पे, जनरल वे पे, तो ये पता चलता है कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की समस्या है, ना कि पेरेंट्स की, ना ही बच्चों की, ना ही टीचर्स की। आप सोचो, जिस बच्चे को 12 साल तक दबा के रखा गया कि पढ़ पढ़ पढ़, तुझे अच्छे परसेंटेज चाहिए, तुझे अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छी कॉलेज मिलेगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी, वगैरह वगैरह। अब उस बच्चे को जब फ्री छोड़ा गया है क्लास 12th के बाद कॉलेज में जाने के लिए, कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, वहाँ पढ़ने के लिए, ना पेरेंट्स का रोक टोक, ना टीचर्स का रोक टोक, किसी का भी दिक्कत नहीं। अगर बच्चा घर से निकल के कॉलेज जा रहा है तो वो उसके ऊपर है, जा रहा है कि नहीं जा रहा, दोस्तों के साथ घूमने जा रहा है तो वो उसके ऊपर है। थोड़ा सा फ्रीडम मिलती है। और हर जगह ये कहा ही गया है कि स्कूल के बाद जब कॉलेज में पहुँचते तो आपको फ्रीडम मिलती है। मीन्स ये हो कि कहीं पे एक जगह कहा गया है तो आप उसको ये कहो कि वो गलत है, उसने गलत कहा, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। बच्चों के भविष्य के साथ वो खिलवाड़ कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। हर जगह टीवी सीरियल्स हो या मूवीज़ हो या कुछ भी हो, लोग जो भी हैं उन सब ने यही कहा है कि कॉलेज लाइफ में आपको फ्रीडम मिलती है। तो फ्रीडम का कहीं सही उपयोग भी होता है, कहीं पे गलत उपयोग भी होता है। तो उन सारी चीज़ों में ये बंक मारना भी एक नॉर्मल सी चीज़ है। ये हमारे एजुकेशन सिस्टम की समस्या है, ना कि बच्चों या टीचर्स की। तो अब इस बंक मारने जैसी चीज़ों को किसी गलत लेवल में नहीं जोड़ सकते। अब ये या तो बच्चों के ऊपर उस तरह से लगाम लगाने के बजाय उसको अच्छे से समझा के, उसको अच्छे से क्या बोलते हैं, बहला फुसला के काम करवाना चाहिए। क्या होता है कि चाइल्ड साइकोलॉजी कहती है कि जो बच्चे होते हैं, तो आप बचपन से लेके 16 जब तक उनकी 16 ईयर्स ऑफ एज नहीं हो जाती तब तक आप उनके ऊपर लगाम लगा के रखो। बच्चों को समझाओ क्या सही है क्या गलत है, उनको डांटो अगर उन्होंने गलती की है, उनको कोई चीज़ अगर गलत है उसको मत करने दो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। पर वही चाइल्ड साइकोलॉजी ये भी कहती है कि 16 ईयर्स के बाद उस बच्चे के साथ एज अ फ्रेंड बिहेव करो आप। जब अगर पेरेंट्स और बच्चे के बीच में फ्रेंडशिप का रिलेशन होगा तो बच्चा जल्दी समझेगा, जल्दी उनके साथ मूव करेगा, ग्रो करेगा। इसी रीज़न से जो मॉडर्न पेरेंट्स होते हैं, जो पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं, तो वो बच्चों के साथ एज अ फ्रेंड बिहेव करना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। बहुत सारी मूवीज़ देखी होगी, बहुत सारे टीवी सीरियल्स देखे होंगे आपने, यूट्यूब में वीडियोस भी देखे होंगे, जहाँ बाप और बेटे एक दूसरे के साथ एज अ फ्रेंड बिहेव करते हैं, ना कि एज अ पेरेंट्स और चाइल्ड। उससे होता क्या है कि दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशनशिप बॉन्ड बन जाता है।
तो बच्चा अगर कुछ गलती करता है तो अपने पेरेंट्स को तुरंत बता दें, क्योंकि एज अ फ्रेंड है। ना कि पेरेंट्स की पहले वो डांटेंगे, उसको मारेंगे, 2 जूते मारने के बाद फिर उसको डांटेंगे, कमरे में बंद कर देंगे, रुलाएंगे फिर एकदम वगैरह वगैरह, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें होती हैं हमारे यहाँ। तो ये सारी चीज़ें एज अ फ्रेंड बिहेव करने से सॉल्व हो सकती हैं। हमारे जो प्रॉब्लम्स है उनका सॉल्यूशंस निकल सकता है। अब बशर्ते ये है कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आप में आइडिया कितना है, आप कितना जानते हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका कितना जानते हो आप, तो इससे आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। बंक मारना कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई बंक मारता है। कई बार कोई लेक्चर आपको नहीं पसंद आता, आप नहीं लेना चाहते, आपको लगता है कि बहुत बोरिंग है, इससे अच्छा मैं उसको इंटरनेट से पढ़ लूँ या घर में खुद से पढ़ लूँ, तो वो ज़्यादा प्रिफर करते हो आप, क्योंकि वो एक नॉर्मल सी चीज़ है कि देखो होता क्या है कि एक वो सेइंग है कि अगर साइंस आपको बोरिंग लग रही है तो आपका टीचर बेकार है, मीन्स आप गलत टीचर से पढ़ रहे हो साइंस, इसीलिए आपको बोरिंग लग रही है। अगर एक अच्छा टीचर आपको शुरुआत से जिस क्लास से साइंस लगना चालू होती है स्कूल्स में, तो वहाँ से अगर पढ़ाना चालू कर दें, अगर अच्छा टीचर है, तो वो आपको फिर साइंस कभी कभी भी बोरिंग नहीं लगेगी। वैसे ही कॉलेज के लेक्चर्स होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, एक तो आप 5 सब्जेक्ट्स को पढ़ते हुए आते हो, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, कंप्यूटर वगैरह। अब इन सब्जेक्ट्स के ऊपर से जब आप कॉलेज में आते हो तो बिल्कुल ही अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं। कई बार आप कुछ कोर्सेज जब चूज़ करते हो तो उनमें ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि पल्ले ही नहीं पड़ते, क्या है ये। तो भाई साहब उनमें कई बार ऐसा होता है कि आप लेक्चर्स लेना ही नहीं चाहते, इतने बोरिंग होते हैं लेक्चर्स, और टीचर्स कुछ पढ़ाना नहीं चाहते। ये बात दोनों एंड से है। टीचर्स एंड से होता है कि यार बच्चे आते नहीं हैं तो हम क्या पढ़ाएं, और स्टूडेंट एंड से होता है कि यार टीचर ढंग से पढ़ाता नहीं है तो हम क्या पढ़ें। तो दोनों को तालमेल बना के चलते हैं इस कॉलेज में। मीन्स कॉलेज में ऐसा होता है कि जिस लेक्चर को आपको पसंद नहीं होता, आप या तो उस लेक्चर के टीचर को बुलाने नहीं जाते कि नहीं पढ़ना तो आए ही मत, या फिर आप ये कह देते हो कि क्लास ले लेक्चर लेकिन मैं नहीं लूँगा। तो ये बंक मारना सबके साथ होता है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके सॉल्यूशंस निकाले जा सकते हैं। सोसाइटी में बात फैलाने के बजाय, लोगों को इकट्ठा करने के बजाय, घर के बाहर जुलूस निकालने के बजाय, जिंदाबाद मुर्दाबाद, उसके बजाय एक पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच में, बच्चे के बीच में फ्रेंड जैसा रिलेशन बना के इस चीज़ को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। सो दिस वॉज माई कंप्लीट वीडियो, होप यू लाइक इट। सो अगले वीडियो मिलते हैं, क्योंकि अभी तो बहुत आना बाकी है। सो टिल देन गुड लक एंड गुड बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्रेस द बेल आइकन, ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आती रहे। टिल देन गुड लक एंड गुड बाय बाय।